डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद सर। जितने भी बच्चे 11वीं क्लास में आए हैं और वो कॉमर्स लेना चाहते हैं, तो बेटा कॉमर्स को समझने के लिए, क्योंकि ये इससे पहले आपने कहीं पर भी नहीं पढ़ रखी, तो आप सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये होती क्या है। बेटा एक दिन की वीडियो में आपको ये भी बना के दे दूँगा कि कॉमर्स से क्या क्या फ़ायदे हैं, लेकिन उससे पहले आपने कुछ अकाउंटिंग टर्म पढ़नी पड़ेंगे। हर किसी की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। साइंस की अपनी लैंग्वेज होती है, हिंदी की अपनी लैंग्वेज होती है, इंग्लिश की अपनी लैंग्वेज होती है, वैसे ही कॉमर्स की लैंग्वेज होती है। तो लैंग्वेज करने के लिए सबसे पहले आज मैं आपको वर्ड मीनिंग याद करने के लिए दूंगा बेटा। वो वर्ड मीनिंग आपने याद करने हैं। तो इन वर्ड मीनिंग में मैं सबसे पहले पॉइंट पे चलता हूँ। कैपिटल। कैपिटल होती है पूंजी। पूंजी क्या होती है? जितना पैसा आपने व्यवसाय में लगाया गया है, जो पैसा आपने अपने व्यवसाय में लगाया जाता, जितना भी पैसा स्टार्टिंग के समय में, या जिस पैसे से व्यवसाय शुरू किया जाता है, उसे हम कैपिटल कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे टेंशन ना लें, उनको मैं इंग्लिश में भी बना के दे दूंगा। ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में रखनी है, बस तुम्हें ये पता रहना चाहिए कैपिटल क्या होती है, बस वर्ड और मीनिंग। तो बेटा आप समझ गए होंगे, मैंने एक दुकान खोली, दुकान में मैंने 1 लाख रुपए लगाए, दुकान स्टार्ट हो गई, तो वो 1 लाख रुपए मेरी कैपिटल मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? कैपिटल। अब समझ गए होंगे। एक बड़ा बिजनेसमैन था, उसने अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करी, 5 करोड़ रुपए लगाए, तो वो 5 करोड़ क्या मानी जाएगी? कैपिटल। तो मैं पहले पॉइंट पे रहूँ कैपिटल पर। कैपिटल आप समझ गए होंगे, कैपिटल क्या होती है? कैपिटल होती है पूंजी। इसके बाद हम चलते हैं बेटा असेट्स के ऊपर। ये असेट्स की बात कर रहा हूँ मैं सेकंड पॉइंट में। असेट्स, असेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? संपत्ति। क्या बोलते हैं असेट्स को? संपत्ति। संपत्ति क्या होती है बेटा? जिन पर हमारा अधिकार होता है, अर्थात जो हमारी हैं, किसी और की नहीं। हमारी जो भी चीज़ है वो संपत्ति होती है, उसे हम असेट्स कहते हैं। असेट्स में ही क्या क्या आता है? सबसे पहले आता है कैश। कैश को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? नगद रुपया। कि आपकी जेब में जो पैसा है वो नगद है। उसके बाद क्या आता है बेटा? बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस क्या होता है? जो पैसा बैंक में डिपॉजिट अथवा जमा होता है, हम उसे बैंक बैलेंस कहते हैं। बैंक समझ गए? जैसे आपके 10,000 रुपये बैंक में पड़े हुए हैं, तो उसे हम बैंक बैलेंस के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? बैंक बैलेंस के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं बेटा हम, स्टॉक। स्टॉक होता है बेटा माल। माल होता है जो आपके घरों में इकट्ठा हुआ होता है। जैसे किसानों के घर में गेहूँ होता है, तो हम गेहूँ को क्या बोलेंगे? स्टॉक। आपके मान के चलो किसी की फैक्ट्री है, फैक्ट्री रबड़ की फैक्ट्री है, तो उसके वहाँ रबड़ पड़ी हुई है, तो रबड़ क्या माना जाएगा? स्टॉक। हम उसे गुड्स के नाम से भी जानते हैं, और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? माल। क्या बोलते हैं इसे? माल। चौथे पॉइंट की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे कपड़े का व्यापारी है, कपड़े का कपड़ा भर रखा है उसने, तो कपड़ा उसके लिए क्या माना जाएगा? स्टॉक या गुड्स माना जाएगा। समझ में आ गया? किसान के घर में क्या पाया जाता है? गेहूँ। गेहूँ क्या है? स्टॉक। कपड़े के व्यापारी के घर में क्या पाया जाएगा? कपड़ा, तो वो क्या है? स्टॉक। फर्नीचर वाले के घर में क्या मिलेगा? फर्नीचर, वो क्या है? उसका स्टॉक। बेटा पाँचवें पॉइंट पे आने से पहले मैं आपको बताता हूँ डेटर। डेबिटर, DEBTOR, डेटर। डेटर क्या होते हैं? देनदार। देनदार क्या होता है? कि जिस व्यक्ति से पैसा लेना है उसे डेटर के नाम से जानते हैं। जैसे आपने 10,000 रुपये लेने राम से, 10,000 रुपये लेने राम से, तो दैट्स इज वो हमारा क्या है? डेटर। कोई आपसे मान चलो गोविंद ने 10,000 रुपये उधार ले लिए तुमसे, तुम कहो भैया मेरा रुपया वापस दे दे, तो जो रुपया वापस लेना है ना जिस व्यक्ति से, उसे हम डेटर कहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ छठे पॉइंट की, BR। BR को फुल फॉर्म है बिल रिसीवेबल। BILLRECEEVABLE, रिसीवेबल। ये बिल रिसीवेबल क्या होता है? मैंने इसके सामने रिटर्न एग्रीमेंट लिख रखा है, तो इसका मतलब सही है। डेटर तो ये बिल्कुल डेटर का ही भाग है, डेटर का ही पार्ट है BR। डेटर तो ये है कि मुँह जबानी बात कर ली कि भैया मेरा पैसा तो दे देना, लेकिन जब रिटर्न में पैसा लेते हैं, लिखित में पैसा लेते हैं, उधार माल खरीदते हैं, और रिटर्न में हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? बिल रिसीवेबल कहते हैं। अब बात करता हूँ बिल्डिंग। बिल्डिंग को क्या बोलते हैं? भवन, इमारत। बेटा हमारे जो घर होते हैं ये बिल्डिंग के अंदर आते हैं, तो बिल्डिंग हमारी को बिल्डिंग इंग्लिश में हो गई, हिंदी में क्या हो गया? भवन बोल देंगे। लैंड। लैंड क्या होती है? ज़मीन। आपके पास जो प्रॉपर्टी है, ज़मीन है, खेत है, क्या है, वो हमारी क्या मानी जाएगी? प्रॉपर्टी। इसे हम बोलते हैं ज़मीन। अब बात करता हूँ मैं फर्नीचर की।
फर्नीचर समझते हैं, जो लकड़ी का सामान आपके घरों में पड़ा है, जैसे सोफ़ा पड़ा है, बेड पड़ा है, टेबल पड़ा है, चेयर पड़ा है, तो ये क्या मानी जाएगा बेटा, फर्नीचर। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम मशीनरी के ऊपर। मशीनरी क्या होती हैं? मशीनरी होती हैं जो हमारी वर्क इन प्रोग्रेस में होती हैं, जिससे हम कोई भी प्रोडक्शन करते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन है तो ये भी मशीनरी है, असेट्स है हमारी, क्योंकि इसके ऊपर हमारा अधिकार है, ये किसी और की थोड़ी ना, हमारे घर की है। रेफ्रिजरेटर, फ्रीज है, फ्रीज क्या है, मशीन है हमारी। एयर कंडीशन, एयर कंडीशन क्या है हमारी, मशीन है हमारी। ठीक है, वैसे ही प्लांट है, कार है, स्कूटर है, बाइक है, कार है, ये सब हमारी किसके अंदर आती हैं, मशीनरी के अंदर आती हैं। अब प्यारे बच्चों आगे चलते हैं थोड़ा सा, और 11वें पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ लायबिलिटीज़, LIABILITIES, लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ होते हैं बेटा दायित्व। दायित्व बेटा हर कोई इंसान है, हर किसी के ऊपर थोड़ा बहुत पैसा अपना होता है और किसी दूसरे लोगों का होता है। जो दूसरे लोगों का पैसा है उसे हम दायित्व बोलते हैं, कर्जा बोलते हैं। ये लायबिलिटीज़ दो प्रकार की होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। लायबिलिटीज़ कितने प्रकार की होती हैं, दो, इंटरनल और एक्सटर्नल। तुम कहोगे सर इंटरनल और एक्सटर्नल में क्या है, बेटा ऐसा कर्जा जो हमने अपने व्यक्तियों से ले रखा है, जैसे तुमने अपनी मम्मी से पैसे ले लिए, पापा से पैसे ले लिए, तो वो हमारी इंटरनल लायबिलिटी है। अगर वही पैसा हम बैंक से ले लें, बैंक लोन ले लें, लोन ले लिया बैंक से, तो वो क्या है, एक्सटर्नल। तुमने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा ले लिया, जैसे मुथूट फाइनेंस से पैसा ले लिया, तो वो कौन सी लायबिलिटी मानी जाएगी, एक्सटर्नल। तो इंटरनल लायबिलिटी में हम कैपिटल को बोल सकते हैं सर, पूंजी। पूंजी क्या थी, अपना पैसा लगाया था ना बिजनेस में, किसी और का पैसा थोड़ा ना था, तो वो इंटरनल हो गई। और बैंक से लोन ले लिया, बैंक ओवरड्राफ्ट ले लिया, ये बैंक से पैसा ले लिया, तो बैंक कौन है, थर्ड पार्टी है, उससे पैसा लिया है, तो ये कौन सी लायबिलिटी मानी जाएगी, ये एक्सटर्नल लायबिलिटी मानी जाएगी। समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। अब मैं पहले बैंक ओवरड्राफ्ट की बात करता हूँ। बैंक ओवरड्राफ्ट सर किसे कहते हैं, ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाता है, सर ये बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट बेटा ऐसा कुछ नहीं है कि जो इसे समझ ना सकें। बैंक ओवरड्राफ्ट बहुत ही आसान चीज़ है कि बैंक से हमने जो एक्स्ट्रा अमाउंट निकाल लिया है उसे ही हम बैंक ओवरड्राफ्ट कहते हैं। जैसे आपके पास क्रेडिट कार्ड है, कार्ड दो होते हैं ना, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। तो मैं पहले बता देता हूँ डेबिट कार्ड क्या होता है। जैसे कि तुम्हारे पास 10,000 रुपये खाते में, तो तुम 10,000 रुपये तक की शॉपिंग कर सकते हो, 10,000 रुपये निकाल सकते हो, वो तो होता है डेबिट कार्ड। मतलब जितना पैसा हमारा बैंक में था उतना ही हम यूज़ करेंगे, उससे ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, वो तो हो गया डेबिट कार्ड। लेकिन एक क्रेडिट कार्ड भी तो होता है जिसमें लिमिट मिलती है। जैसे 50,000 की लिमिट मिली, आपके खाते में पैसे नहीं है लेकिन आपने 20,000 रुपये की शॉपिंग कर ली, तो बैंक से लोन ले लिया ना। तो बैंक से जो आपके खाते में पैसे नहीं थे और एक्स्ट्रा पैसे आपने बैंक से निकाल लिए, तो वो हमारा क्या कहलाता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। भली भांति समझ गए होंगे। अब बात करता हूँ बेटा क्रेडिटर की। क्रेडिटर कौन होते हैं? क्रेडिटर को समझने से पहले छोटी सी बात पे ध्यान देंगे। मैं सेकंड पॉइंट पढ़ा रहा हूँ, क्रेडिटर। क्रेडिटर होता है लेनदार, जैसे मैंने पहले डेटर पढ़ाया था, अब क्रेडिटर पढ़ा हूँ। डेटर कौन होता था, जिससे हम पैसा लेते थे। क्रेडिटर ये होता है जिसको हमने पैसा देना है, कि हमने जो पैसा किसी दूसरे व्यक्ति को देना है उसे हम क्रेडिटर के नाम से जानते हैं। हमने जो पैसा किसी दूसरे व्यक्ति को देना है उसे हम क्रेडिटर के नाम से जानते हैं। जैसे तुमने 10,000 रुपये उधार ले लिए रावत सर से, अब 10,000 रुपये तुमने देने हैं, तो देने पड़ेंगे, तो वो क्या माना जाएगा, उधार ही तो माना जाएगा। तो तुमने जो पैसा देना है किसी और को, वो क्रेडिटर कहलाता है। समझ गए। उसके बाद करते हैं लोन। लोन समझते हैं, जैसे होम लोन। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से उधार पैसा लेते हैं उसे हम कर्जा कहते हैं, मतलब लोन कहते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, दोबारा ध्यान देंगे इस शब्द पे, दोबारा मैं स्पेलिंग को समझता हूँ। OUTSTANDINGEXPENSES, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। जिस खर्चे की पेमेंट हमने आगे करनी पड़ेगी, नॉट पेड बिल, इसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉट पेड बिल। जैसे तुमने बिजली का बिल नहीं भरा, अगली बार आएगा बिजली का बिल, देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा, तो वो आउटस्टैंडिंग है। आपने कमरे का किराया नहीं दिया, रेंट माने किराया होता है ना, किराया नहीं दिया 1 महीने, तो अगली बार देना पड़ेगा। जैसे स्कूल की फ़ीस जमा नहीं करी है आपने, अब स्कूल की फ़ीस 1 महीने की जमा नहीं करी, तो अगली बार कितनी करनी पड़ेगी, 2 की इकट्ठी हो गई ना, तो उसे हम आउटस्टैंडिंग कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, आउटस्टैंडिंग। अब तुम्हें वर्ड मीनिंग याद करने हैं। जैसे कन्वेंस, CONVEYANCE, कन्वेंस माने क्या होता है, किराया। रेंट, रेंट माने भी क्या होता है, किराया।
कैरेज, CARRIGE, कैरेज माने क्या होता है बेटा भाड़ा। वेजेस, WAGES, वेजेस माने क्या होता है बेटा मजदूरी। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, FACTORY एक्सपेंसेस, फैक्ट्री के खर्चे, कारखाने के खर्चे। परचेज, परचेज माने क्या होता है खरीदना। सोल्ड हो सेल, हो सेल माने क्या होता है बेचना। अगर परचेज रिटर्न आ जाए मतलब खरीदा हुआ माल वापस आना। सेल रिटर्न, बेचा हुआ माल वापस लेना। स्टेशनरी, स्टेशनरी क्या होती है बेटा पेन, कॉपी, नोटबुक की किताब। सैलरी, सैलरी माने क्या होती है बेटा वेतन या तनख्वाह। ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस के खर्चे। बैड डेप्ट, बैड डेप्ट, BADDEBTS, डूबा हुआ पैसा। जैसे तुमने किसी को 10,000 रुपये दिए राम को, अब राम मर गया, राम के पड़ोसियों ने कहा, राम के भाई बहनों ने कहा हम तुम्हारे पैसे नहीं देंगे, उसी से लो। अब तुम मरोगे थोड़ी ना, तो पैसा मर गया ना। तो जो पैसा मर जाता है, डूब जाता है, उसे हम बैड डेप्ट कहते हैं। बैड डेप्ट रिकवर्ड, इसमें सिर्फ रिकवर्ड नया शब्द आ गया, मतलब जो पैसा डूब गया था वो वापस आ गया। अब राम का बेटा हुआ, राम के बेटे ने कहा ओह मेरे पापा ने कर्जा ले रखा था, उसने कहा सर ये लो अपना पैसा जो मैंने पहले नहीं दिया था मेरे पापा ने, ये वापस ले लो। तो डूबा हुआ पैसा मिल जाता है, उसे हम बैड डेप्ट रिकवर्ड कहते हैं। बात करता हूँ डिस्काउंट, डिस्काउंट समझते हैं ना बेटा। आप कहीं जाते हैं तो कहते हैं कि सर कुछ डिस्काउंट मिलेगा, तो वो डिस्काउंट है। ये ध्यान रखना, ये डिस्काउंट दो प्रकार के होते हैं। तुम कहोगे सर ये कैसे कैसे डिस्काउंट होते हैं, देखो समझाता हूँ। ट्रेड डिस्काउंट, एक तो होता है ट्रेड डिस्काउंट व्यापारिक छूट, एक होता है कैश डिस्काउंट नगद छूट। ट्रेड डिस्काउंट में इसमें फ़र्क क्या है। ट्रेड डिस्काउंट की बात करता हूँ। ट्रेड डिस्काउंट होता है जैसे आप गए, आपने किसी मॉल में गए तो वहाँ लिखा रहता है 20% ऑफ, शर्ट खरीदनी है 30% ऑफ, 40% ऑफ, मतलब शर्ट खरीदनी है, पैंट खरीदनी है, कुछ भी खरीदना है तो उस पर लिखा रहता है ना 40% ऑफ, 60% ऑफ, तो वो तो ट्रेड डिस्काउंट हो गया। कैश डिस्काउंट क्या होता है, पैसे की छूट। जैसे आपने शर्ट खरीद ली 200 रुपये की, आपने कहा ले ले 180 रुपये, तेरा मेरा हिसाब बराबर। तुमने 180 रुपये दे करके कह दिया अब नहीं दूंगा भाई, तो 20 रुपये की क्या मिल गई तुम्हें, पैसे की छूट, वो कैश डिस्काउंट हो गया। कमीशन, कमीशन होता है बीच में जो पैसा लेते हैं। ब्रोकेज, BROKAGE, ब्रोकेज दलाली होती है बेटा, ये कमीशन एजेंट होते हैं। कौन होते हैं ये, कमीशन एजेंट। तो बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें कि तुम्हें ये वीडियो समझ में आ रही होगी। बेटा मैं बात करता हूँ अब स्टॉक की, गुड्स की, पहले बात कर चुका हूँ, स्टॉक को बताने की ज़रूरत नहीं है। माल जो आपके घरों में होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट लाभ होता है, प्रॉफिट गेन, गेन भी क्या होता है प्रॉफिट होता है। लॉस, लॉस माने क्या होती है हानि। गुडविल, गुडविल होती है रेपुटेशन, नाम, प्रसिद्धि। अब गुडविल तुम समझोगे सर ये रेपुटेशन क्या होती है, प्रसिद्धि क्या होती है, नाम क्या होता है। जैसे मान के चलो, अगर आप एक प्रोडक्ट खरीद के लाते हो और उसकी एडवर्टाइजमेंट विराट कोहली ने दे दी कि विराट कोहली से आप खरीद के ला रहे हो 100 रुपये का पेन, और वही पेन मेरे पास है विनोद सर के पास, विनोद सर 10 रुपये का पेन दे रहे हैं। आपके सामने विराट कोहली की भी दुकान है और विनोद सर की भी दुकान है, तो आप विराट कोहली की दुकान से खरीद के लाओगे विनोद सर की से, विराट कोहली की से, क्योंकि उसका नाम है, प्रसिद्ध है। तो ये रेपुटेशन नाम को बोलते हैं बेटा। एक होता है बेटा कॉपीराइट, पेटेंट, चिन्ह अधिकार, मतलब जो किसी ब्रांड को हम कॉपीराइट कर लेते हैं कि उसके नाम से हम अपना प्रोडक्ट बेचने लगते हैं। जैसे डोमिनोज़ पिज़्ज़ा, डोमिनोज़ वाले ने क्या ले रखा है, हमारे पलवल में भी डोमिनोज़, दिल्ली में भी है, तो जो इसकी मेन ब्रांच होगी उसका नाम ही तो ले रखा है, तो ये कॉपीराइट होता है। इनकम को क्या बोलते हैं बेटा आय, 24वें पॉइंट पर हैं हम। इनकम को क्या बोलते हैं हम, आय, क्या बोलते हैं आय। उसके बाद कॉस्ट, कॉस्ट माने क्या होती है बेटा लागत, कॉस्ट माने क्या होती है लागत। लिव स्टॉक, लिव स्टॉक माने क्या होता है बेटा लाइव स्टॉक होता है, लिव स्टॉक बोल दो। तो जैसे हमारे भैंस हैं, घोड़े हैं, जानवर जितने भी होते हैं उनको हम अकाउंटेंसी में लिव स्टॉक के नाम से जानते हैं। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को बेटा विनियोग बोलते हैं, जो पैसा हमने बेटा कहीं बाहर लगा रखा है। टर्नओवर, टर्नओवर होती है बेटा एक टोटल सेल कि हमारे पास कितनी टोटल फीस आई, टोटल फीस कितनी है। इंसॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट होता है बेटा दिवालिया घोषित हो जाना, कि जो अपनी लायबिलिटीज़ की पेमेंट आसानी से नहीं कर पाता उसे हम क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्वेंट, जो अपनी लायबिलिटीज़ की पेमेंट आसानी से कर सकता है उसे हम सॉल्वेंट कहते हैं। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट माने क्या होता है बेटा ब्याज, तुम्हें इतना ही ध्यान रखना, इंटरेस्ट पेड माने ब्याज देना, इंटरेस्ट स्कीम माने ब्याज लेना। डिविडेंड पेड, डिविडेंड बेटा इंटरेस्ट की तरह ही होता है, ये आगे बताऊंगा क्या होता है मैं इन डिटेल में। तो
डिविडेंड पेड, लाभांश देना, डिविडेंड रिसीव्ड, लाभांश लेना। उसके बाद बेटा डेप्रिसिएशन की बात करता हूँ। डेप्रिसिएशन क्या होता है कि जब हम किसी फिक्स्ड एसेट्स को यूज़ करते हैं। फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, जैसे आपने कार है, कार आपने 5 लाख की खरीदी, नई कार खरीद के लाए, आपने वो चलाई पिलाई, इधर उधर लेके गए, 1 साल बाद क्या वो 5 लाख की बिक जाएगी? नहीं, कम की बिकेगी ना। तो जो वैल्यू उसकी डाउन हो गई, कम हो गई, उसे हम क्या बोलते हैं? हाँ, डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट माने होता है बेटा उधार खरीदना, उधार बेचना। ऑन क्रेडिट को हिंदी में क्या बोलते हैं? उधार। ड्राइंग, बहुत अच्छा पॉइंट है, याद रखना बच्चों। ड्राइंग, DRAWING। जब बिजनेस का मालिक अपने निजी खर्चों के लिए बिजनेस में से कुछ पैसा या माल निकाल लेता है, अपना हित माल निकाल लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग कहते हैं। जैसे बेटा समझो मेरी बात को, ड्राइंग क्या होती है। जैसे मेरी दुकान है, मैंने दुकान में से 500 रुपये निकाले और अपने बेटे को दे दिए, ले बेटा बर्थडे मना लेना अपना, तो ये क्या है? ड्राइंग। ठीक है। इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या होता है? अपना रिस्क किसी दूसरे व्यक्ति को देना और उसके बदले में किस्त देना, क्या कहलाता है? इंश्योरेंस। प्रीमियम कहलाता है, किस्त कहलाता है। इंश्योरेंस समझते हैं ना, जैसे लाइफ इंश्योरेंस हो गया, LIC वाले जो इंश्योरेंस करते हैं, ये सब इंश्योरेंस हैं। तो बेटा आपने पहले तो ये वर्ड मीनिंग याद करना है, सारे वर्ड मीनिंग, क्योंकि ये अकाउंटेंसी में यूज़ होंगे। जैसे ये फॉर एप्पल बी फॉर बॉल होते हैं ना, ऐसे ही ये वर्ड मीनिंग याद करना है मेरे प्यारे बच्चों, सभी ने याद करना है। ठीक है ना, कोई पॉइंट आपसे रह ना जाए, ये सारा याद करना है और अपनी इसकी एक फेयर नोटबुक बना लेना, और जब ये वर्क हो जाए तो मुझे रीसेंड करना है आपने, तब करना है। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।